हेलो दोस्तों, मैं आरती घनश्याम हंस अपने YouTube चैनल मैथ्स में आपका स्वागत करती हूँ। हम HSC CET की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आज हम मैथ्स में पढ़ेंगे लाभ और हानि। जैसे कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं, लाभ और हानि। इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे सम्स जो हमारे परीक्षाओं में हमें देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो आप देखते हैं इनमें बच्चों को ना बड़ी परेशानी होती है, तो कोशिश करूंगी कि आपको इजीली इसको बता सकूं। तो देखते हैं, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य होता क्या है? वह मूल्य जिस पर वस्तु खरीदी जाती है। जिस भी मूल्य पर हम किसी वस्तु को, किसी थिंग को परचेज कर रहे हैं, वो क्या होता है? क्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य क्या होता है? कि वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु बेची जाती है। अब मान लीजिए आपने कोई वस्तु खरीदी 40 रुपए में और बेच दी 60 रुपए में, तो हमें लाभ हुआ या हानि हुई, जो भी हुआ। तो देखें, लाभ विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य। लाभ कब होता है? जब आपका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होता है। देखें, अगर हम कोई चीज 50 रुपए में खरीद रहे हैं और हम उसको 100 रुपए में बेच रहे हैं, तो हमें फायदा हुआ, लाभ हुआ, हमें प्रॉफिट हुआ 50 रुपए का। ऐसे ही हानि। हानि क्या होता है? हानि हमें कब होती है? जब हमारा जो हम खरीदते हैं वो मूल्य ज्यादा हो और जो बेचने वाला मूल्य हो वो हमारा कम हो। हमने कोई चीज खरीदी 100 रुपए की और हमें वो बेचनी पड़ी 20 रुपए में, तो हमें तो लॉस हुआ, हानि हुई 80 रुपए की। तो कुछ फॉर्मूलाज हैं, अगर हमें लाभ प्रतिशत निकालना है तो लाभ बटे में क्रय मूल्य गुणा 100, और अगर हमें हानि प्रतिशत निकालना है तो हानि बटे क्रय मूल्य गुणा में 100। हमेशा बटे में क्या है? अगर हानि परसेंट या आपको लाभ परसेंट निकालना है तो दोनों कंडीशंस में नीचे क्या रहता है? क्रय मूल्य। आइए सम से ही लेते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक वस्तु 1540 रुपए में खरीदी गई, तो बताओ 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना होगा? कोई भी वस्तु है, वो खरीदी जा रही है 1540 रुपए में, हमें लाभ हो रहा है 20%, तो हमें विक्रय मूल्य निकालना है कि हम उसको बेच किस रेट पे रहे हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, ये प्रॉफिट हो गया। और हमें निकालना है कि विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे। अब एक जो पारंपरिक जो तरीका होता है, जो आपने छोटी जो क्लासेस होती हैं आपकी स्कूल टाइम में पढ़ा होगा, लाभ क्रय मूल्य घटा विक्रय मूल्य बटे 100, इस तरीके से आपने बहुत सारे फॉर्मूलेज रीड किए होंगे। तो आज हम थोड़ा शॉर्ट करेंगे। ठीक है, अब देखें, हम ये मान लेते हैं कि हमने कोई चीज 100 रुपए में खरीदी और हमें उस चीज पर कितना परसेंट लाभ हो रहा है? 20%। आपको पता है 100 का 20% कितना होता है? 20 ही होगा, तो हम उतना इसमें ऐड कर देंगे। भाई 100 पर हमें 20% लाभ हो रहा है, तो 20 रुपए का लाभ हो रहा है, तो कितना हुआ हमारा? 100 प्लस में 20 कितना हुआ? 120। ये आता है हमारा। जब हम क्रय मूल्य में लाभ को ऐड करते हैं तो हमारा क्या निकलता है? विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस निकलता है। ठीक है, अब देखो, जो भी हमें निकालना है, देखो जो भी हमें दे रखा है, हमें दे क्या रखा है? कॉस्ट प्राइस दे रखा है 1540, बटे में क्या आएगा? देखो जो भी दे रखा है, अगर विक्रय मूल्य दे रखा है तो विक्रय मूल्य के बटे में विक्रय मूल्य आएगा, क्रय मूल्य दे रखा है तो क्रय मूल्य के बटे में क्रय मूल्य आएगा। देखो 1540 सेलिंग प्राइस है और हमने माना कितना है सेलिंग प्राइस? 100, और गुणा में क्या होगा? जो हमें निकालना है विक्रय मूल्य कितना आया था हमारा? 120। कट कर दे, गुणा कर दे, 154 गुणा 12, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 एकम 2 और 1 3, 4 5 1, 1848। ओके, देखते हैं दूसरा सम। नेक्स्ट सम इज, एक वस्तु 2160 रुपए में खरीदी गई, तो बताओ 16 सही 2/3% हानि प्राप्त करने के लिए
उसे कितने में बेचना होगा। ठीक है, अब देखो जो हमारा लास्ट सम था उसमें हमने लाभ प्रतिशत दे रखा था, हमें कितना लाभ हुआ है, कोई चीज खरीदी गई है तो हम उसे कितने रुपए में बेचेंगे। अब इसमें क्या है, हमें कॉस्ट प्राइस दे रखा है 2160 रुपए और हमें ये कहा जा रहा है कि हानि कितनी हो रही है जब हम उसको बेचते हैं, 16 सही 2/3%। अब देखिए जो पिछला सवाल था, जो हमारा लास्ट सम था, वो हमने मान लिया था कि मानक क्रय मूल्य 100 रुपए है, पर अगर बट्टे की कंडीशन है तो हम 100 रुपए नहीं मानते। अगर बट्टे की कंडीशन है तो वो वाला स्टेप आपको कोई काम नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरह का अगर सवाल आ जाए कि कॉस्ट प्राइस हमें दे रखा है, हानि दे रखी है और हानि हमें बट्टे में दे रखी है, तो हमें क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है, तो क्या करेंगे। अब देखो सबसे पहले इसको 16 से ही 2/3 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 1/6। इसको क्या लिख सकते हैं हम 1/6। वो मैं आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ कि कैसे आता है ये। 16 3 48 जो होता है इसमें गुणा करते हैं और जो आता है उसमें इसको ऐड कर देते हैं ऊपर वाली संख्या को। 16 3 48 और 2 50/3। परसेंट है, हटेगा, बटे में कितना आ जाएगा 100। 50 है कम 50, 50 19 1/6। इस तरीके से हम 1/6 लिख सकते हैं इसको। अब आप देखें 1/6, जब भी ऐसा सम हो 1/6, 6 क्या होगा हमारा, ये होता है हमारा कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, खरीदा गया मूल्य। और हानि जो हो रही है, हानि कितनी हो रही है -1, 1 की हानि हो रही है। देखो 6 तो हमारा कॉस्ट प्राइस था, उस पे 1 की हानि हो गई, तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ हमारा 5 रुपए हुआ सेलिंग प्राइस हमारा। अब हमें, मैंने आपको बताया था कि जो हमें निकालना है, अब आप देखिए 2160 हमें दे रखा है, क्या है ये कॉस्ट प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस है, खरीदा हुआ मूल्य है। ठीक है, तो इसके नीचे हम कॉस्ट प्राइस ही रखेंगे, क्या रखेंगे 6। और जो हमें निकालना है सेलिंग प्राइस इंटू में सेलिंग प्राइस, कट कर दें 6 3 18 6 6 36 करें 5 1 30 5 3 15 और 3 18। ओके, गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द थर्ड सम इज, एक वस्तु 1440 रुपए में बेचने पर 20% लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालें। ठीक है, ये हमारा है सेलिंग प्राइस, बेचा जा रहा है, सेलिंग प्राइस है, हमें प्रॉफिट हो रहा है और हमें निकालना क्या है, क्रय मूल्य, यानी कि कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है। अब आप देखिए जो हमने फर्स्ट सम किया था उसमें क्या था, उसमें ये था कि 20% ही लाभ हो रहा था और हमें क्रय मूल्य दे रखा था, कॉस्ट प्राइस हमें गिवन था, हमें सेलिंग प्राइस निकालना था उसमें। ये थोड़ा सा उसका उल्टा है, इसमें हमें क्या दे रखा है, सेलिंग प्राइस दे रखा है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। अब आप देखिए 20%, अगर देखो इस तरह का बट्टे में हो तो आप 100 नहीं मानेंगे, अब बट्टे में नहीं है तो 100 मान सकते हैं। तो क्या कर लेते हैं हम, 100 मान लेते हैं, क्या कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और कॉस्ट प्राइस ही 100 माना जाता है, आप सेलिंग प्राइस को नहीं मान सकते। अब आप देखें कि हमें कितने पर, देखिए 100 प्लस 20 कितना होगा 120, जो 120 120 हमें मिला है, ये क्या है सेलिंग प्राइस। आपने फॉर्मूलाज पढ़े हुए होंगे कि सेलिंग प्राइस हम कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस निकालते हैं प्रॉफिट प्लस में कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो प्रॉफिट प्लस में कॉस्ट प्राइस कितना हो गया हमारा सेलिंग प्राइस। अब देखें आप, जो भी हमें गिवन है, कितना गिवन है, क्या गिवन है हमें, सेलिंग प्राइस कितना है 1440। अब इसके नीचे वही आएगा, सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस के नीचे सेलिंग प्राइस ही आएगा। सेलिंग प्राइस कितना है 120, इंटू में निकालना क्या है हमें कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस को वहां देते हैं। ठीक है, आपको जो भी दे रखा है उसके नीचे वही चीज रखनी है आपको। अगर आपको कॉस्ट प्राइस दे रखा है उसके नीचे आप कॉस्ट प्राइस रखेंगे, अगर आपको सेलिंग प्राइस दे रखा है उसके नीचे आप सेलिंग प्राइस रखेंगे। कट कर देते हैं, 12 पे जाएगा, कितना है 1200। ओके, द नेक्स्ट सम इज दिस,
एक वस्तु 1190 रुपए में बेचने पर, एक वस्तु को 1190 रुपए में बेचने पर 15% की हानि होती है। तो वस्तु का क्या निकालें? क्रय मूल्य निकालें। हमें सेलिंग प्राइस गिवन है इसमें, और क्या गिवन है? हमें लॉस दे रखा है, हानि दे रखी है 15%, और हमें निकालना क्या है? कॉस्ट प्राइस। ओके, मैंने आपको बताया था अगर परसेंट में है इस तरीके से तो आप 100 मान सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा? 100 रुपीज है। उस पर हमें लॉस कितना हो रहा है? 15% का। अब आप 100 का 15% निकालेंगे तो 15 ही आएगा। अब अगर लाभ होता तो मैं ऐड करती, और हानि हो रही है तो मैं क्या करूंगी? माइनस करूंगी। 100 में से -15 हुआ तो कितना आया? यह है 85। ये हमारा कॉस्ट प्राइस, और ये आ गया हमारा सेलिंग प्राइस। सेम प्रोसेस वही है। क्या करना है कि क्या गिवन है हमें? सेलिंग प्राइस गिवन है। सेलिंग प्राइस के नीचे सेलिंग प्राइस इनटू में निकालना जो है वो इनटू में लेते हैं। सीपी निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। कट कर दें यार, कट कर देते हैं हम। 5 से कर लेते हैं। 5 एकम 5, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, 17 सत्ते 119, 7 दूनी 14। The last sum is, एक वस्तु 1276 रुपए में बेचने पर 8/1/3% हानि होती है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? कोई वस्तु है हमारी, उसे हम बेच रहे हैं 1276 रुपए में, और उस पर हानि हो रही है 8/1/3%। तो हमें उसका क्या निकालना है? कॉस्ट प्राइस निकालना है। हमें सेलिंग प्राइस गिवन है, हमें हानि गिवन है, लॉस गिवन है। हमें निकालना क्या है? सीपी। लास्ट क्वेश्चन के जैसा ही है, बस क्या है? एक अंतर है, 8/1/3%। सीधा सीधा नहीं, जैसे 15%, 20%, ठीक है, सही में दे रखा है हमको हानि। तो अब हम क्या करेंगे? इसमें हम 100 नहीं मानेंगे। अगर इस तरह से हमें दे रखा है ना, फ्रैक्शन में दे रखा है, तो हम 100 नहीं मानते हैं। तो आप बस ऐसे हम क्या लिख सकते हैं? देखो, 3 8 24 और 1 25, 25/3 परसेंट का टाइम बटे में 100 आएगा। 25 से कम 25, 25 चौका 100। क्या लिख सकते हैं? 1/12। ठीक है, इसे हम क्या लिख सकते हैं? 1/12। जो नीचे वाला होता है ये है हमारा कॉस्ट प्राइस। हानि कितनी हुई? 1। हानि हुई हमारी -1। तो देखें, कॉस्ट प्राइस है हमारा कितना? 12। हानि हो रही है 1 रुपए की। ठीक है, तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या होगा? 11। फिर से वही प्रोसेस होगा। हमें ये क्या दे रखा है? सेलिंग प्राइस। ये तो दे रखा है। सेलिंग प्राइस के नीचे सेलिंग प्राइस 1276 बटे में 11। सेलिंग प्राइस के नीचे सेलिंग प्राइस, जो निकालना है वो इंटू में। सीपी निकालना है, सीपी इंटू में कर देंगे, काट दें। 11 एकम 11 बचा 1, 11 एकम 11 बचा कितना? 6, 11 6 66। गुणा कर लें। 2 छिक्के 12, 2 एकम 2 और 1 3, 2 एकम 2, 6 1 1, 1392। ओके, आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। अगर आपको हमारी वीडियो से कोई हेल्प मिलती है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।